हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समान विज्ञान से संबंधित बेहतरीन पॉइंटों को, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे विज्ञान के जनक, कोशिका की संरचना, पौधों का आवास, कुछ महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म जीव हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और आपके जो पादप रोग होते हैं उनको देखेंगे, और पादप हार्मोन्स को भी देखेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। पीवाईक्यू जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहेंगे कि आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़ना। काफ़ी बेहतरीन पॉइंटों को डिस्कस किया गया है, आप देखेंगे आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, और पूछे भी गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका जो पूछा गया उनको भी डिस्कस किया गया आराम से, इसलिए आप लोग विश्वास ज़रूर बनाइएगा और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। पहला पॉइंट आपके सामने है। सबसे पहले जो हम लोग बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है विज्ञान के जनक के विषय में। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान का जनक आपका किससे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का जनक हम लोग किससे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वर्ग की जिन्होंने 5 भागों में विभाजन किया तो किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस। सूक्ष्म जीव विज्ञान कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक आपके लुई पाश्चर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके बाद में जो कोशिका की संरचना है उसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कोशिका का पावर हाउस किससे कहते हैं? तो आपको मालूम होगा कि कोशिका का आपका पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका की जो आत्मघात की जो थैली है किससे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका में किससे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। और जो रसोई घर होता है कोशिका का, उसको किस नाम से जानते हैं? तो कोशिका के रसोई घर को हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी जो सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? तो सबसे छोटी कोशिका का आपका नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये आपकी सबसे छोटी कोशिका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका जो डीएनए है, डीएनए का जो डबल स्प्रिंगल मॉडल किसने दिया या द्विकुंडलाकार मॉडल किसने दिया? तो आप कहेंगे वाटसन एवं क्रिक ने। ये पॉइंट है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में, इसलिए आपको इनको याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपकी क्या है? तो आप देखेंगे कि आपकी कोशिका है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। जो पौधे नमकीन या दलदली क्षेत्रों में उगते हैं उनको हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। जो पौधे जल में उगते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। कुछ पौधे हैं जो क्या है, जो कीटों को खाते हैं, इसलिए उनका नाम है कीटभक्षी। कौन कौन से पौधे हैं इनको हम लोग देखते हैं। इसमें आपका पौधा आपका आ जाता है डोसेरा और नेपेंथीज। कौन? डोसेरा और नेपेंथीज। और जो आपका यूटिकोलेरिया पौधा है यह भी आपका कीटभक्षी में, लेकिन एग्जाम में अगर एक मात्र जली अगर पूछ लेगा तो यूटिकोलेरिया आपका एक जली पौधा है। कैसा पौधा है? जली पौधा। यूटिकोलेरिया की एक विशेषता क्या है? ये जल में पाया जाता है, लेकिन यह भी कीट खाता है। और दूसरा हम लोग लाइकेन की बात कर रहे हैं। लाइकेन क्या? सहजीवी है। किसके बीच का सहजीवी है? तो लाइकेन आपका कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी है। कवक और शैवाल के बीच में अपना जीवन जीता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें भाग लेती हैं। सबसे पहले बताएंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो ये क्या बनता है? आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का आपका रासायनिक सूत्र तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो C6H12O6 को हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और ये जो आपकी प्रकाश की क्रिया होती है कैसी होती है? तो प्रकाश की क्रिया आपके सूर्य के प्रकाश में रहती है। आपका जो कैटलिस्ट है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। फिर क्या बनता है? आपका जल बनता है, प्लस आपकी ऑक्सीजन बनती है, प्लस कुछ एनर्जी निकलती है। यह क्रिया आपकी क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। सबसे ज़्यादा हम लोग अगर बात करते हैं कि सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण में या प्रभावी प्रकाश आपका होता है वो कौन सा होता है? लाल रंग होता है। मतलब सुबह के समय लालिमा ज़्यादा होती है ना, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऐसे पूछ सकता है कि सुबह के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी होती है? तो आपका यानी सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में होती है? आपके हरे रंग में होती है। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम बात करेंगे कि पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे पत्तियों का हरा रंग आपका होता है
क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। और तथा इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताएंगे इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आशा करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि पूरा लिखना नहीं पॉइंटों को, हम लोग क्लास के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। कहाँ तक नोट्स आप बनाएंगे, बिल्कुल फिगर के माध्यम से हम लोग समझ ले रहे हैं। और कुछ एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ईस्ट आपका सूक्ष्म जीव है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो आप हम लोग क्या बताएंगे? इसका उपयोग बेकरी उद्योग में करते हैं। आपकी जो ब्रेड बनती है जिसको हम लोग डबल रोटी के नाम से जानते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा सूक्ष्म जीव आपका लैक्टोबैसिलस है, इसका उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका राइजोबियम, ये क्या कहता है? ये आपका दलहनी पौधों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन को अपने पास रोक के रखता है। दूसरा आपका है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका जो प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था। और आपका लास्ट आपका लेमिनेरिया शैवाल। लेमिनेरिया शैवाल में आयोडीन का निर्माण करता है। क्या? आयोडीन का निर्माण आपका करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में नोट कर ले। आप लोग देखते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ईस्ट का प्रयोग लैक्टोबैसिलस राइजोबियम, आप अक्सर एग्जाम में देखते हैं। और कुछ रोग हैं जो पादप में हो जाते हैं और किस कारण होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे गन्ने का आपका लाल सरंग रोग हो जाता है, किसके कारण होता है? आप तो आप बताएंगे कोलेटोटाइकम फाल केटम के द्वारा आपका होता है। आलू का अंगमारी रोग आप बताएंगे फाइटोप्थोरा और आपका इम्फेस्टॉन्स के द्वारा होता है। धान की फसल नष्ट हो जाना, तो ये किसके कारण होता है? आप बताएंगे आपके हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा आपका होता है। और नींबू का आपका सिट्रस कैंसर आपका होता है जैंथोमोनासिटी के द्वारा आपके ये रोग आपके होते हैं। पादप में रोग भी हो जाते हैं जिनसे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीटीटी में, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया आपका कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। इस तरह से एग्जाम आप देखेंगे, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग कुछ सब्जियां देखते हैं। तो वो कोई जैसे पौधों में विभिन्न भाग रहते हैं, आपके जड़ होते हैं, आपके तना होते हैं। तो इसमें जो हम लोग सब्जियां देखते हैं वो किसी या जड़ या तने का भाग होते हैं। उनको हम लोग देखेंगे, एग्जाम में हमें पूछे जाएगा कि कौन सा जो पौधा है या फिर आपकी जो सब्जी है वो किसका भाग है, जड़ का है कि तने का। एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कुछ सब्जियां हैं वो जड़ होती हैं जिसको हमको मालूम, जैसे मूली है, मूली आपकी जड़ होती है। और जड़ के भी विभिन्न रूप होते हैं। तो जड़ में ये कौन सा रूप है इसका? तुर्क रूप जड़ है। गाजर भी आपकी जड़ होती है, ये शंक्वाकार जड़ आपकी है। सलजम और चुकंदर भी आपकी जड़ है। ये किस तरह का रूप है आपका? कुंभी रूप है। तो आपको सभी चीज़ याद रखनी। क्या याद रखनी? जड़े में कौन कौन सी सब्जियां आपकी आती हैं? तो कहेंगे मूली, गाजर, सलजम। लेकिन मूली आपकी तुर्क रूप है और गाजर आपकी शंक्वाकार रूप है, सलजम और चुकंदर आपका कुंभी रूप में है। बात करेंगे अब हम लोग तने की। क्या कुछ सब्जी तने के रूप में भी है? जी हाँ, तने के रूप में आपका आलू, जिसको हम लोग कंद कहते हैं, कंद का रूप है। हल्दी और अदरक आपका प्रकंद का रूप है। और प्याज और लहसुन आपका सलकंद का रूप है। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे जो पौधे हैं तो इनकी जड़ें क्या? जो पौधे का जो भाग विकसित होता है, जैसे मूली जो विकसित हो रही है तो ये जड़ से ही विकसित हो रहा है, मतलब जो जड़ भाग है वही विकसित होकर मूली बन जा रहा है। जो तना है ना, इसमें तने देख रहे हैं ना, जो पौधा है, पौधे का जो तना है, तना ही बहुत ज़्यादा विकसित होकर आलू बन जा रहा है, तना ही विकसित होकर आपका हल्दी बन जा रहा है, इसलिए इनको तना कहते हैं, इसलिए इनको जड़ कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जैसे तने में आलू, तने का कौन सा रूप है? आप बताएंगे कंद है, ये प्रकंद है और सलकंद है। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका कोई पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ फल होते हैं, उसमें कौन से खाने योग्य हम लोग भाग होता है, कौन सा नहीं होता है, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेब या नाशपाती का देखेंगे। तो एग्जाम में पूछ सकता है सेब नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य आपका होता है? तो आप कहेंगे पुष्पासन। आम पपीते का मध्य फलावृत्ति, नारियल का आपका भ्रूणपोष और लीची का आपका एरिप। एग्जाम में पूछ सकता है आपका। अब आपका बात करेंगे हम लोग, कुछ पादप हार्मोन्स रहते हैं उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसे ऑक्सिन नामक जो पादप हार्मोन्स है, ये क्या करता है? ये खरपतवार नष्ट करने वाला होता है। साइटोकिनिन आपका जो पादप हार्मोन्स है, यह कोशिका विभाजन करता है। आपका एथिलीन है, ये कच्चे फलों को पकाने वाला है। और आपका फ्लोरिजेन है, ये फूलों खिलाने वाला है। क्या? फूल खिलाने वाला आपका हार्मोन्स है।
एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है कि आपका चना मूंगफली का खाने योग्य भाग है आपका, तो आप बताएंगे बीज, पत्र एवं भ्रूण। पौधे की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे मानव हृदय की, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं। आप बताएंगे 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप बताएंगे 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होती हैं। मानव जो हृदय धड़कता है तो कितना धड़कता है, आप बताएंगे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर एग्जाम में पूछ सकता है जो स्पंदन की जो गति जो धड़कता है इसको किससे नापते हैं, तो आपको क्या बताएंगे, स्टेथोस्कोप से। किससे नापते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर क्या लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है। आप लोग देख सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा आपके जो स्पंदन है उसको नापता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का रक्तचाप होता है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको किससे नापते हैं, आप बताएंगे स्पैग्नोमीटर के द्वारा नापते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है तो आप बताएंगे रक्तचाप की जो यूनिट 120/80, और ये जो मापा जाता है आपका पारे के द्वारा रहता है मिलीमीटर, mmHg आपका होता है। और आपका जो रक्त है, रक्त एक क्या है, रक्त एक तल संयोजी ऊतक है। अगर एग्जाम में पूछता कि रक्त क्या है, ऊतक है, कोशिका है, तो आप बताएंगे रक्त एक तल संयोजी ऊतक है। और इसके शरीर के भाग में इसका कितना प्रतिशत रहता है योगदान, 7%। कितना, 7%। शरीर के भार का 7% रक्त। बात करेंगे जो रक्त कणिकाएं होती उनकी, तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आरबीसी का जो जीवन काल क्या होता है, तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, तो आप बताएंगे अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स की कमी कब होती है, तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स की कमी आपकी डेंगू रोग में, डेंगू बीमारी हो जाती है। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया डेंगू के रोग में किस चीज़ की कमी होती है, तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स की डेंगू के रोग में बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसके बाद काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, आइए आपके हृदय से संबंधित। सबसे पहले आपसे जो पल्मोनरी एक धमनी होती है, क्या आप पल्मोनरी धमनी, इसमें हमेशा आपका अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और दूसरा आपका होता है पल्मोनरी आपका सिरा, इसमें आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह आपका होता है, ये आपको याद रखना है। अशुद्ध रक्त क्या क्यों होता है, तो आप बता देंगे इसमें CO2 ऐड हो जाती है। शुद्ध रक्त का क्यों होता है, क्योंकि इसमें O2 मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, इसमें CO2 आपके ऐड हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका जो पल्मोनरी धमनी है इसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है, और आपका जो सिरा है उसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है। अब बात करेंगे हम लोग रुधिर वर्ग, किसकी खोज करता किसने की रुधिर वर्ग को, तो कार्ल लैंडस्टीनियन ने। रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कौन कौन से, एक आपका A, B, AB और आपका O। सर्वदाता आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप बताएंगे O वर्ग। सर्वग्राही आपका ब्लड ग्रुप कौन सा, आप बताएंगे AB वर्ग। एग्जाम में देखिए आपका प्रश्न पूछा गया 2016 में, रुधिर वर्ग की खोजकर्ता किसने की, कार्ल लैंडस्टीनियन ने। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा जो कंकाल तंत्र है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको देखते हैं। शॉर्ट में देखते हैं कुल हड्डियां कितनी हैं, तो आप बताएंगे 206। और किसमें, वयस्क में। नवजात में हड्डियां कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 300। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, आपकी फीमर जो कि जांग में होती है। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज जो कि कान में होती है। हाथ में कुछ प्रमुख हड्डियां हैं, एक तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, रेडियस, अल्ना। पैर की कुछ महत्वपूर्ण हड्डियां आपकी फीमर, टिबिया और फिबुला। उत्सर्जन तंत्र की हम लोग बात करेंगे। उत्सर्जन तंत्र में क्या आपका है, वृक्क। आपका उत्सर्जन तंत्र में क्या आता है, आपको वृक्क आता है। इसका वजन कितना होता है, 150 ग्राम रहता है। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है क्या कहलाती है, आपकी नेफ्रॉन कहलाती है। टॉयलेट का जो पीला रंग है किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे यूरोक्रोम के कारण टॉयलेट का जो पीला रंग आपका होता है। पथरी क्यों होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण आपकी हम लोग देखते हैं पथरी बनती है, स्टोन बनता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी, आप बताएंगे यकृत ग्रंथि कहते हैं। आपकी जो मास्टर ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि किससे कहते हैं, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि को कहते हैं।
मधुमेह में क्या हो जाता है, तो मधुमेह में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन का स्राव किस कहाँ पे होता है, तो इंसुलिन का जो स्राव होता है आपका अग्न्याशय में होता है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे अग्न्याशय की। अग्न्याशय आपकी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और आपका बहिःस्रावी भी ग्रंथि है। एग्जाम में पूछा गया आपका 2017 में, एक वयस्क मनुष्यों के हड्डियों की संख्या 206। हड्डी जब भी ऐसी संख्या पूछी जाएगी तो आप देखेंगे वयस्क से लिखा होगा, नवजात से की पूछिएगा तो नवजात भी लिखा होगा, इसलिए हमको दोनों चीज़ मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ चीज़ हम फल देखते हैं, सब्जी देखते हैं, उसमें उनका विशेष रंग होता है या फिर उसमें कुछ क्वालिटी होती है, जैसे कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ तीखा है, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका अब जो टॉपिक हमारा वर्णक एवं प्रभाव, जैसे जो हम ये टमाटर है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे लाइकोपिन के कारण। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, बताएंगे कैप्साइसिन के द्वारा। गाजर का लाल और नारंगी रंग किसके कारण होता है, बताएंगे कैरोटीन के कारण। हल्दी का जो पीला रंग आपका होता है, ये आपका ज़ैंथोफिल के कारण होता है, वर्णक है। पपीता का पीला रंग आपका कैरिका जैंथिन के कारण होता है। आंवला का कसैलापन किसके कारण होता है, आप बताएंगे टैनिन के कारण होता है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है, तो आप बताएंगे एलाइसिन या फिर आपका एलाइल प्रोपाइल के द्वारा इसमें गंध आती है। करेला में कर्वाहट किस कारण होती है, बताएंगे आपका मेमोडिकोसाइड के द्वारा करेला में कर्वाहट आपकी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आपका टमाटर पूछ सकता है, मिर्च पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम लोग बात करेंगे, कुछ आपके अम्ल हैं, तो अम्ल कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं आपके, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे आपका जो सिट्रिक अम्ल है, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में कौन सा एसिड, आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी या डंक में आपका जो बिच्छू का डंक में है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे दूध का सफ़ेद रंग आपका प्रोटीन के कारण होता है, और प्रोटीन आपकी कौन सी है, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग आपका सफ़ेद होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, मापक यंत्र आपके कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आपका। तो आपका वायुदाब को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। आर्द्रता को किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं, और उच्च तापमान अगर मापना हो तो पायरोमीटर से नापते हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से हम लोग नापते हैं। एग्जाम में पूछा गया वायु दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे बैरोमीटर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तापमान जो मापन आपका होता है, पैमाना रहता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो हम लोग देखते हैं स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो आप बताएंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। कितना होता है फ़ारेनहाइट में, आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग सेल्सियस पैमाने में देखेंगे तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में देखेंगे तो मनुष्य का जो तापमान कितना होता है, 310 केल्विन होता है। एग्जाम में पूछ सकता है केल्विन वाला भी आपका। बाकी तो आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मालूम है, लेकिन केल्विन भी याद कर लीजिए, 310 केल्विन आपका होता है। जो डॉक्टर थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उनका परिसर कितना होता है, बताएंगे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। जो प्रयोगशाला में जो आपका इस्तेमाल होता है थर्मामीटर, उसकी रेंज क्या होती है, तो आप बताएंगे -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कुछ मिश्र धातुएं। एग्जाम में आपके मिश्र धातुएं पूछ लेता है, इनका संगठन पूछ लेता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पीतल की बात करेंगे। पीतल आपकी किससे बनती है, Cu को हम लोग कॉपर बोलते हैं, क्या, तांबा बोलते हैं, तो कॉपर प्लस जिंक से। Zn को जिंक बोलते हैं। तो आपको जो जिनको रासायनिक सिंबल का नाम नहीं मालूम वो भी याद कर लें, जैसे Cu को कॉपर और Zn को जिंक बोलते हैं। तो पीतल आपकी कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है।
कांसा, कांसा कॉपर प्लस एसएन, एसएन को हम लोग टिन बोलते हैं, तो तांबा प्लस टिन से आपकी कांसा बनता है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर भी आपका कॉपर, जिंक और Ni को हम लोग निकल बोलते हैं। क्या? निकल बोलते हैं। जर्मन सिल्वर आपका कॉपर, जिंक और निकल से आपकी बनी रहती है। और आपका जो स्टेनलेस स्टील होती है, Fe को आयरन बोलते हैं, Cr को क्रोमियम बोलते हैं, Ni को निकल की बात कर ली हम लोगों ने। तो स्टेनलेस स्टील आपकी है वो आयरन से, क्रोमियम से और निकल से मिलकर आपकी बनी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण हम लोग बात करेंगे परिवर्तन। परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना ही परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन है कि किसी भी वस्तु की आकृति चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसमें जो क्वालिटीज़ है वो नहीं चेंज होगी। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, इसमें आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो आपकी हो जाती है। तो भौतिक परिवर्तन में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो भौतिक परिवर्तन में आपका बर्फ़ बनना, बर्फ़ से फिर पानी बन सकता है। मोमबत्ती का गलना, मोमबत्ती गलना, पानी में चीनी घुलना, ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, आपका भोजन का पचना, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। अब जो आपका भोजन जो पच चुका है उसको आप पुनः उसको भोजन के रूप में नहीं पा सकते हैं कि हमने सेब खाया है और जो खाना पच चुका है उसको फिर से हम पुनः सेब के रूप में हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, अब लोहे में जंग लग चुकी है, वो लोहा ख़राब हो चुका है तो उसको नया लोहा फिर से नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बनना, दही अगर कोई बन जाता है फिर उसको हम लोग दूध में चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, इसमें अवस्था का चेंजमेंट नहीं आपका होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे, एक होता है आपका एसिड होता है जिसको हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। एक्वा रेजिया को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज कैसे बनता है, तो आप लोग बताएंगे, सांद HCl प्लस सांद HNO3 से आपका एक्वा रेजिया या अम्लराज बनता है। सांद HCl का आपका कितना अनुपात होना चाहिए, मतलब 3 आपका HCl होना चाहिए, 1 आपका HNO3 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, फुल फॉर्म पूछ लेता है आपका, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का इस्तेमाल किस में करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं। एग्जाम में आपका पूछा गया, क्या पूछा गया, मोमबत्ती का जलना पूछा गया, इधर गलना लिया, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ये कैसे चेंजमेंट है, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ रेडियो समस्थानिक हैं जिनका उपयोग हम लोग जो बीमारी होती हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसी में एक आपका रेडियो आपका है आयोडीन 131, इसका उपयोग करते हैं आपका जो थायराइड ग्रंथि की जो सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ल्यूकीमीरिया जो कि एक कैंसर होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। सोडियम 24, ये जो रक्त वितक्रम होता है या प्रवाह की जो गति है वहाँ पर हम लोग सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो फास्फोरस 32 है इसका उपयोग हम लोग ल्यूकीमिया में भी कहते हैं। रेडियो हम लोग समस्थानिक किससे कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन परमाणु भार आपका भिन्न होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम समस्थानिक कहते हैं। समभारी उसको कहते हैं जिसका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न रहता है लेकिन परमाणु भार बराबर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण औषधि होते हैं और उनका जो स्रोत है वो कहाँ से पाई जाती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कुनैन नाम की औषधि है, ये किससे संबंधित है, ये आपकी मलेरिया से संबंधित, मतलब मलेरिया के रोग में ये इसको दिया जाता है कुनैन की दवाई। इसका स्रोत कहाँ से है, सिनकोना की छाल, एक पौधा है, सिनकोना की छाल से आपकी कुनैन की दवा बनती है और कुनैन निकलता है, उससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या है, एक दर्द निवारक है, औषधि है और इसका उपयोग, इसका जो स्रोत है ये बेलाडोना से प्राप्त होता है। टैक्सोल, टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है, ये कहाँ के स्रोत है इसका, पैसिफिक यू से आपका इसका स्रोत है। मार्फिन, मार्फिन एक ही पीड़ाहारी है और इसका स्रोत कहाँ से, ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। रिसरपिन, रिसरपिन ये आपके जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इससे संबंधित है और ये रिसरपिन किससे प्राप्त होती है, आपकी सर्फगंधा से। और मलेरिया के उपचार में सिनकोना पौधे की छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई पर्यावरण पारिस्थितिकी की। तो सबसे पहले
जो आपकी रेड डेटा बुक है ये किससे संबंधित है? आपकी संकटग्रस्त प्रजातियों का से संबंधित है। मतलब जो संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनसे संबंधित आपकी रेड डेटा बुक है। और इनका जो पृष्ठ होता है एग्जाम में पूछ सकता है, तो कैसा पृष्ठ होता है? गुलाबी पृष्ठों से इनको डिनोट करते हैं। इसका प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा? जिम कॉर्बेट। हंसाने वाली गैस आपकी NTO लिख के भी आ सकती है या फिर नार्बोन नाइट्रस ऑक्साइड आपकी है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? आपकी टीकाकरण से आपसे संबंधित है। प्रमुख जो कृषि संस्थान है इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? आपके नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान आपका कटक में है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। एग्जाम में आपके पूछा गया 2019 में। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार कौन सा है? जलकुंभी है। इसको बंगाल का आतंक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी आपका नीली ब्लू व्हेल के नाम से जानते हैं, नीली व्हेल से। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच। क्या? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब क्या है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? जिराफ का होता है। सबसे बड़ा जो संघ है क्लासिफिकेशन में वो आपका है आर्थ्रोपोडा का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा। तो सबसे छोटा पक्षी आपका हार्मिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा संघ आपका पोरीफेरा है। सर्वाधिक व्यस्त अंग आपका कौन सा है? आपका हृदय। मानव शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी है वो कहाँ की होती है? वो आपकी जबड़े की हड्डी होती है। सब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके कुछ रोग हैं उनकी। जैसे मलेरिया की खोज किसने की? तो मलेरिया की खोज आपकी रोनाल्ड रॉस ने की, जिसके लिए 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सजीव निर्जीव के बीच में कड़ी आपकी क्या है? वायरस एग्जाम में पूछ सकता है। पादप जंतु के बीच में कड़ी कौन सी है? यूग्लिना है। मनुष्य में अवशेषीय अंग कौन कौन से हैं? निमेषक पटल, अपेंडिक्स और अक्लदार। और सबसे पहले बात करेंगे कि अवशेषीय अंग क्या होते हैं। अवशेषीय अंग वह अंग होते हैं जो हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों में वह अंग विद्यमान थे और पूर्वज उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान में हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में पाए जाते हैं, उनको अवशेषीय अंग कहते हैं। जैसे निमेषक पटल हम लोग देखते हैं, बिल्कुल जो भौहें के पास में हल्की सी पलक हैं। पहले जो पूर्वज थे, आदिवासी लोग थे, चीज़ें थीं, या फिर हम लोग आदि जंगलों में रहते थे, तो उस समय ये निमेषक पटल होती थी जो बचाती थी कीड़ों से। जंगलों में रहना पड़ता था। अपेंडिक्स होती थी, हम लोग घास खाते थे तो उसके लिए अपेंडिक्स है, तो घास को पचाने के लिए, लेकिन हम लोग तो आजकल घास तो खाते नहीं हैं। अक्लदार, मांस को बहुत ज़्यादा कच्चा मांस खाते थे, तो इस कारण जो अक्लदार बहुत ज़्यादा थी, मजबूत होती थी, तो अक्लदार। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? आपके अवशेषीय अंग कहलाते हैं। अवशेषीय अंग में आपका निमेषक पटल, अपेंडिक्स और अक्लदार होती है, जिनका उपयोग पूर्वज बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन आज के समय में इनका ज़्यादा जो मनुष्य द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि रूपांतरण हो चुका है हर एक चीज़ का। बात करेंगे हम लोग कीटों में श्वसन कैसे होता है। तो कीटों में श्वसन आपका होता है श्वास रंध्र के द्वारा होता है। तत्काल ऊर्जा कैसे मिलती है? आपका ग्लूकोज के द्वारा। वनस्पतियों के सड़ने से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? आपकी मीथेन हो सकती है, या फिर आपका CH4 लिख के आ जाए तो इसको भी हम लोग मीथेन कहते हैं। रक्त को जमने से क्या रोकता है? तो रक्त को जमने से रोकता है आपका हेपेरिन। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किए आपके जो जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो या पॉइंटों को, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बहुत सी शॉर्ट में देखा और सभी पॉइंटों को कवर करने की पूरी कोशिश की। आपसे कहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, और आप लोग तुरंत क्लास से जुड़ सकते हैं और अपने क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।